एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों को लेकर आ रही है। आप लोगों ने यह खबर तो जरूर सुन ली होगी, जिसमें कि यह बताया गया है कि $125 मिलियन का सेल किया जाएगा F-16 से रिलेटेड, जो कि अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को किया जाएगा और इसको अप्रूव कर दिया गया है। और यह खबर सुनने से आपको यह पता चल गया होगा कि अमेरिका कितना भी भारत के साथ डिफेंस रिलेटेड डील कर ले, वो अंत में जब अफगानिस्तान और ईरान को पिछाड़ने की बात आएगा तो पाकिस्तान का साथ जरूर देगा। पर यहां पर अमेरिका ने इस खबर को दूसरी तरीके से बताया है। उन्होंने यह कहा है कि ये जो डील हुई है, ये जो सेल अप्रूव हुई है, वो इसलिए हुई है कि 24 घंटे F-16 का कहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, एंड यूजर को ट्रैक करने के लिए इस सेल को अप्रूव किया गया है। हालांकि कई बार हम लोगों ने खबर में यह सुना ही हुआ था कि पिछले साल जब उनको डिफेंस के लिए जो एड दी जाती है, जो कि $1.6 बिलियन की थी, उसको बंद किया गया था। उसके बाद ही यह निर्णय लिया गया था कि F-16 से रिलेटेड जो भी स्पेयर पार्ट है उसको अमेरिका पाकिस्तान को नहीं देगा, जिससे कि उनके F-16 के फ्लीट के आधे से अधिक एयरक्राफ्ट बेकार हो चुके थे, जिनका इस्तेमाल वो नहीं कर सकता था। तो इन्हीं फ्लीट को रिवाइव करने के लिए फिर से यह सेल अप्रूव की गई है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेरिका इसको दूसरी तरह से प्रस्तुत कर रहा है। यहां पर हमें यह जान लेना चाहिए कि $125 मिलियन में कोई भी प्लेन F-16 नहीं आता है फुल फ्लेश्ड। तो आप ऐसा ना माने कि ये कोई एयरक्राफ्ट की डील हुई है। ये जो एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास है, उनको फ्लीट में बनाए रखने के लिए, उनको उड़ने योग्य बनाए रखने के लिए सेल अप्रूव की गई है। तो यहां पर दो चीजें भारत हमेशा से ही जानता है और एक बार फिर से जान लेना चाहिए भारत को कि पूरी तरह से अमेरिका पर रिलाय नहीं करना चाहिए डिफेंस मामलों में। हाँ, अमेरिका पर रिलाय हमें करना चाहिए, पर दूसरे ऐसी चीजों में जिसमें कि अमेरिका से हमें इन्वेस्टमेंट मिल सकता है और आने वाले समय में मिलेगा भी। पर डिफेंस रिलेटेड मामले में कभी भी हमें पूरी तरह से अमेरिका पर रिलाय नहीं करना चाहिए, और वही चीज भारत करता आया है। रशिया से, इजराइल से, फ्रांस से और उसके बाद अमेरिका से, इन चारों देशों से हम लोग सम्मिलित तौर पे डिफेंस प्रोडक्ट खरीदते हैं और इसी प्रकार की चीजें आगे भी भारत को करते रहना चाहिए। वही बात करें, यूएस के द्वारा भारत को भी एक सेल अप्रूव की गई है, जो कि $600 मिलियन से ज्यादा की है। और यह C-17 जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट माना जाता है, उसकी फ्लीट को बनाए रखने के लिए स्पेयर पार्ट्स और ऐसे पार्ट्स जिनको आगे आने वाले समय में हमें ओवरहॉलिंग में इस्तेमाल करना है, उन सभी पार्ट्स की सेल को अप्रूव किया गया है। तो ये दोनों ही चीज, कुछ स्पेयर पार्ट की डील अप्रूव की गई है और पाकिस्तान के लिए भी कुछ स्पेयर पार्ट की डील अप्रूव की गई है। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे कि कश्मीर में अब BSF की अतिरिक्त बटालियन वहां पे पोस्ट की जा रही है। कुछ कहा जा रहा है कि 10,000 BSF के पर्सनल वहां पर अब पोस्ट होंगे, जिनको एयरलिफ्ट किया जाना स्टार्ट कर दिया गया है और यह भारत के विभिन्न इलाकों से किया जा रहा है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि फरवरी में कुछ 10,000 लोगों की अतिरिक्त आवश्यकता वहां पर पड़ी थी, तो इसलिए एयरलिफ्ट करके वहां पर जवानों को भेजा गया था। और उसके बाद फिर हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक देखी थी। तो इस बार क्या प्लान है, क्योंकि यह जो एयरलिफ्ट हो रहा है वो हमारे NSA मिस्टर अजीत डोभाल की कश्मीर यात्रा के बाद हो रहा है। उनके वापस लौटने के बाद रातों रात यह डिसीजन लिया गया गृह मंत्रालय के द्वारा कि इस प्रकार का डिप्लॉयमेंट होगा। जो भारत का ऑफिशियल बयान है उसमें यह कहा जा रहा है कि इस प्रकार की चीजें पहले ही डिमांड की गई थी कश्मीर प्रशासन के द्वारा और उसी चीज की आपूर्ति अभी की जा रही है। आप जानते हैं कि भारत के स्पेशल फोर्सेस के पास ऐसे राइफल्स और ऐसे इक्विपमेंट हैं जो कि विश्व स्तरीय होते हैं और विश्व के कई लीडिंग देश इन्हीं का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पर अब इससे एक स्टेप आगे उनके पास इक्विपमेंट अब आएंगे जो कि अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं। कुछ वही इक्विपमेंट और राइफल और कार्बाइन भारत के स्पेशल फोर्सेस को भी दी जाएंगी। एक हाई लेवल मीटिंग में इस चीज को पास कर दिया गया है और जो ये प्रोजेक्ट पास किया गया है वो 850 करोड़ रुपए का है। इसमें 1500 कार्बाइन, 1100 राइफल, 400 पैरासूट, 100 स्नाइपर राइफल्स और 750 लाइट मशीन गन खरीदी जाएंगी। इसके अलावा स्पेशल इक्विपमेंट, इसके अलावा साइलेंसर राइफल्स के लिए। तो इस खबर से यह पता चलता है कि भारत अपनी स्पेशल फोर्सेस को और ज्यादा मजबूत करने की अब सोच रही है और ये जो डील है वो हो सकता है कि इस साल के अंत तक फाइनल कर दी जाए। अगली खबर में हम लोग DRDO की बात करेंगे। DRDO के चीफ का यह कहना है कि भारत 5 सालों के अंदर डिफेंस मामलों में सेल्फ रिलायंट हो जाएगा, यानी कि भारत को किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि वो डिफेंस सेक्टर की बात की जाए तो। उन्होंने यह भी कहा कि कई प्रकार की मिसाइलें हमने बनाना स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा हमारे पास टैंक है, हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, हमारे पास अपना एयरक्राफ्ट है।
जो कि भारत में ही बनाया गया है। और आगे आने वाले समय में यह पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है कि 5 सालों के अंदर भारत के पास ऐसी सभी टेक्नोलॉजी हो जो कि विश्व से वो खरीद रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि अभी रडार के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मामले में हम पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट हो चुके हैं और अपने घर में ही विकसित इस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भविष्य में और भी ज्यादा प्रयास किया जाएगा ताकि भारत बाहर से कोई भी चीज ना खरीदे और भारत के अंदर ही उनको बनाया जाए। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।